अनिल वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जल्द ही पीडीए के संगठन को मजबूत किया जाएगा। जल्द ही पीडीए समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए पूरे प्रदेश में एक यात्रा निकाली जाएगी और पीडीए समाज को एक संदेश दिया जाएगा। आप माननीय प्रकाश यादव जी हैं, आप माननीय पाल जी हैं, पेटरावर्ग समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आप माननीय साहू जी विमल साहू जी हैं, आप अखिलेश वर्मा जी माननीय राष्ट्रीय सचिव कुर्मी महाजन हैं, आप साहू समाज ये का मंच है और पीडीए की बैठक है। ये मेन उद्देश्य लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश में एक पीडीए यात्रा निकाली जाएगी, जिसका निर्देश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश भैया द्वारा और माननीय शिवपाल जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस रथ यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सारी जातियों को सहयोग के एक मंच देना। पीडीए की जो मांगे हैं उनको मानस पटल से रख के उसको सहयोग के हम लोगों की अपनी आवाज़ को बुलंद करना है और पीडीए समाज को न्याय दिलाने के लिए सतत संघर्ष करना है। ज़्यादा अपनी बात न करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। ये क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहे हैं आज इस बैठक की? क्योंकि आज पीडीए की मीटिंग जो रखी गई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देशानुसार तो पीडीए गाँव चौपाल कर रहे हैं, गाँव में रहे हैं। पीडीए का एक ही मुद्दा है कि 2027 में हमारी सरकार बननी चाहिए। इसी क्रम में हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, हर जाति के लोग यहाँ पर हमारे हैं, हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं और सरकार बननी चाहिए। क्योंकि इन 8 सालों में यानी कि 10 साल हो ही जाएंगे सरकार के, 10 सालों में जो समस्याएं हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया था वही काम हुआ है, उसी के फीते काटे जा रहे हैं, कोई नया काम निर्माण नहीं हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जिसे मैं सरोही नगर विधानसभा से आता हूँ, सरोही नगर विधानसभा में हमें लगता है पूरे प्रदेश से सबसे ज़्यादा अगर काम किया तो सरोही नगर विधानसभा। सरोही नगर विधानसभा से मेट्रो स्टेशन, मेट्रो की शुरुआत हुई, सरोही नगर में कैंसर इंस्टीट्यूट बना पीडीए की सरकार में, और सरोही नगर में ही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना। सरोही नगर में बहुत विकास हुआ। सर, बिहार के चुनावों को आपको लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। बिहार का चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार वहाँ जा चुके हैं, बाकी हमारे नेता भी वहाँ लगे हैं, हमारे तेजस्वी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जनता उनके साथ है, युवा उनके साथ है। क्योंकि 17 महीने में उन्होंने जो करके दिखाया है कोई नेता नहीं कर पाया। नीतीश जी 5-10 सालों में जो नहीं किया, 17 महीने में उन्होंने इतनी नौकरियां दी हैं कि वो सोच नहीं सकते। सारा युवा आज की डेट में सिर्फ तेजस्वी को देखना चाहता है, नीतीश को कोई नहीं देखना चाहता, क्योंकि 10 सालों में सबूत गए कुछ काम नहीं हुआ। चाहे उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, चाहे बिहार का देख लीजिए, सेम कंडीशन है। विकास अगर किसी ने किया है तो अखिलेश यादव ने किया है उत्तर प्रदेश में, और बिहार में अगर विकास कोई करने वाला लालू जी ने किया। उसके बाद अगर किया है किसी ने 17 महीनों में तो तेजस्वी यादव ने जो कर दिखाया वो 10 साल की सरकारों में नहीं हुआ। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम खान से मिलने जा रहे हैं और तो इसको किस नज़र से देखते हैं? ये चुनाव में प्रभाव डालेगा? नहीं, चुनाव में प्रभाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जा रहे हैं आजम खान साहब से मिले। वो हमारे पारिवारिक नेता हैं, हमारे घरेलू नेता, हमारे नेताजी के हमारे सीनियर लीडर हैं। उन्होंने, उनका बड़ा योगदान है नेताजी के साथ, इसलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं। क्योंकि 27 का चुनाव है, अभी वो छूट करके आए हैं जेल से। उनके साथ जो उनको प्रताड़ना दी गई ठीक नहीं। भाई इतना बड़ा नेता, अब आप बता दें, हमको कोई आपको कह दे कि बकरी चोरी करेगा, जिसके पास इतनी व्यवस्थाएं हो, जो मिनिस्टर रहा हो लगातार, नगर विकास मंत्री रहा हो, वो बकरी चोरी का मुकदमा लिख करके उसको जेल में डालने के हमें तो कहीं नहीं लगता है कि बकरी चोरी। बकरी तो इतने पावर में थे, वो बकरी को वैसे दान दे जाता आदमी, भाई आप ले लीजिए अगर आपको ज़रूरत है, और फिर उनको लेने की जरूरत नहीं थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक, समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ, और जो आप बैनर देख रहे हैं, ये समाजवादी हमारे महबूब नेता पीडीए जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो दिया हुआ ये पीडीए नाम है। आज जो पूरे भारत देश में पीडीए की गूंज है, और इस पीडीए की गूंज से
आज भाजपा क्या कि प्रधानमंत्री इस पीडीए की आवाज से, इस पीडीए की बुलंद आवाज से भयभीत है। और पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति हैं, जो हमारे साथ हैं, जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जिनके पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, वो भी पीडीए में आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ये मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं कि अबे सीजीआई गवई के ऊपर जूता फेंका गया, वो प्रश्न आप लोगों को पूछना चाहिए, लेकिन हमारे पत्रकार भाई आज तक मैंने नहीं देखा किसी ने कोई जवाब पूछा। वो सीजीआई गवई एक गवर्नर है हमारे, मतलब संविधान को, जो देश चल रहा है जिस संविधान से, आज उन पर जूता फेंका गया। जूता फेंकने वाला क्या कहता है कि हमें भगवान ने कहा था कि जूता फेंक के मारो। बताइए, इस संविधान को तार तार करने में भाजपा सरकार लगी हुई है। अगर आज गवई जी के ऊपर ये जूता मारा जा रहा है, वो तो एक गवर्नर हैं और जज हैं, और हम लोग तो एक आम व्यक्ति हैं। बताइए, हम लोगों पर कितने अत्याचार, जुल्म किए जा रहे हैं। आज नौकरियां खत्म की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और यहाँ तक अभी सामान्य, आप देखिए, जो सामान्य वर्ग के लोगों को उनको 10% का आरक्षण दे दिया गया। क्या हम वंचित शोषित समाज के, पीड़ित समाज के लोग, क्या हम लोगों में भी गरीब लोग हैं, उन्हें क्यों आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? ये हम लोगों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, पीडीए समाज के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, और पीडीए समाज, पूरा पीडीए समाज लामबंद है। और ये 69,000 शिक्षकों की भर्ती में क्या हुआ? आप लोगों ने देखा, अभी तक आंदोलन चल रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिला। हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कितनी बार मिलकर उनको न्याय दिलाने का आश्वासन दिया कि जब समाजवादी पार्टी सरकार बन जाएगी तो सभी को सम्मान देने का काम हमारे पीडीए जननायक अखिलेश यादव जी करेंगे, और कर रहे हैं। आज आप बिहार की बात करते हैं, बिहार में भी पीडीए चल रहा है, और पीडीए पलटू चाचा को अब की बात पलट देगा, कोई रोक नहीं पाएगा। पलटू चाचा बिहार में पलट जाएंगे। इसका क्या उद्देश्य है? पीडीए की बैठक का प्रयोजन एक ही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पीडीए अर्थात पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का, और वो मैंने पहले भी आप लोगों से बोला है, ऊंची जातियों में भी पीडीए के लोग हैं, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया। जो गरीब है वो पीडीए के अंतर्गत आता है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी की यही डिफिनेशन है। हमारे राजनीतिक गुरु शिवपाल यादव जी से अभी बात हुई थी, तो उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं पार्टी से, वो मुझे करना पड़ता है, और मुझे करना भी चाहिए। मैं आपके बीच में मुलायम यूथ ब्रिगेड का अध्यक्ष के रूप में और लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कई बार हमने बुलाया है लखनऊ की मीडिया को। और आपको याद होगा कि हजरतगंज की में लाल सेना से खून लाल हो गया था। आज का प्रयोजन क्या है? आज का प्रयोजन ये है कि हमारे जो साथी लोग बैठे हैं, आप देखिए, एक तरफ से आप देखिए कि एक अच्छी सी बगिया है, हमारे यादव जी है, हमारे हर जाति के लोग यहाँ पर भी है, साहू जी है, वर्मा जी है, पर्चे कराते राष्ट्रीय कुर्मी महासभा के लोग भी हैं, साहू समाज के भी लोग हैं। तो एक अच्छा सा पीडीए का गुलदस्ता है, और अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हैं। हम आने वाले दिनों में एक ही हमारी सोच है, इनके अंदर जनक्रांति पैदा करना और इनके हक को सही ढंग से दिलवाना। क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि मंत्रिमंडल या टिकट दिए जाते हैं तो इन लोगों की उपेक्षा कर दी जाती है। कुछ लोग पैराशूट से आ जाते हैं और टिकट पाकर एमएलए बन जाते हैं। इस बार हमारे नेता ने कहा है, जो रियल लाइफ में नेता है, जो रियल परेशान है, आप देखिए अभी जितने भी टिकट हमारी पार्टी से डिक्लेयर हुए हैं, 25 टिकट, उसमें पीडीए का बोलबाला है। हमारे हरदोई के जो प्रतापगढ़ के सांसद हैं, उनकी वाइफ को टिकट एमएलसी से दिया गया है। तो मेरा कहने का मतलब एक नहीं, यही आप देखिए कितने बड़े बाहुबली जो बम्बई से आए थे, कृपा शंकर सिंह, उनको हराने वाला भी पीडीए का आदमी था। और आप देखिए कि मैं बम्बई से मुँह से निकला
तो अबू आसिम आजमी किस तरीके से लगातार 25-30 साल से वहाँ MLA हो रहे हैं। तो एक चीज़ है कि अगर हमारे व्यक्ति जो गरीब हैं और ऊंची जात के हैं उनको भी हमको सहयोग देना है, यही हमारे नेता अखिलेश जी हम लोगों को बताते हैं। मैं चूँकि PDA की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये PDA रूपी महाशस्त्र इस बार इलेक्शन में चलेगा और इलेक्शन में बिहार में तो चलने जा रहा है, बिहार में सरकार बदल रही है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं। और हमने आपको कुछ लोग जो पुराने हमारे भाई हैं जानते होंगे कि ये मुलायम संदेश यात्रा का जन्मदाता मैं हूँ। सबसे पहले मैंने मुलायम संदेश यात्रा और रामशरण दास और शिवपाल सिंह ने झंडी दिखाई थी और माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने आशीर्वाद दिया था। ये उस समय की बात है, बहुत पुरानी बात है। और संदेश यात्रा लगभग 122 जिलों में निकली थी और उसके बाद सरकार आ गई। मैं इंजीनियर हूँ, मैंने नौकरी दोबारा नेताजी ने कहा नौकरी कर लो और मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, हमको पढ़ाने वाले गुरुजी कौन थे? देश के राष्ट्रपति, देश के जो राष्ट्रपति थे जिनकी कपड़े चेक किए गए थे अमेरिका में। नाम आप लोग बता सकते हैं? कोई नाम बता सकते? देखिए कितनी अब्दुल कलाम साहब ने हमें पढ़ाया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में जब आदरणीय गांधी जी ने सूट बूट और हैट अपना छोड़ा और लंगोटी में आ गए, तब महात्मा गांधी कहलाए, तब राष्ट्रपिता कहलाए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने विलासिता को छोड़ दिया। आपको पता है कि राष्ट्रीय कवि कौन है हमारा? कक्षा 8 पास मैथिली शरण, PhD वाला नहीं बन पाया। मेरे कहने का मतलब है जीवन में जो करो वो परछाई की तरीके से दिखना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी आंखों को भी आप चेक कर रहे हो। झूठ और सच जब बच्चे को समझ में आ जाता है तो आप लोग तो बहुत विद्वान हैं। मैं विद्वानों का बहुत आदर करता हूँ। मैं आए हुए पत्रकारों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ और कोशिश करूँगा कि हाँ मैं यही बात बोलूँगा कि PDA की सरकार आना निश्चित एक चीज़, और राजेश यादव जब कभी आपके काम आएगा तो मैंने नंबर दे दिया है। अभी बगल में वो कौन सा क्लब था? जिमखाना क्लब पे मैं आया था और बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, आप लोग सब आए थे। और आप दोबारा कभी भी आए, राजाजीपुरम में हमारे स्कूल चलते हैं, यूपी भर में चलते मैंने बताया था, बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी काठमांडू में भी है। और एक जानकारी आपको दे के बात खत्म करूँगा, मैं साउथ एशिया का भी चेयरमैन हूँ। और प्रस्ताव रखने वाले कौन थे? पाकिस्तान। समर्थन करने वाले कौन थे? बांग्लादेश। तीनों के तीनों कंट्री हमारे विरोधी हैं देश के, लेकिन मेरा चुनाव उन्हीं के देश में हुआ और मैं साउथ एशिया का चेयरमैन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद है और आप अपना आशीर्वाद